उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम सेक्टर एफ फाफामऊ प्रयागराज मुख्य परिसर व इससे संबंधित समस्त अध्ययन केंद्रों के लिए सत्रांत परीक्षा जून के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है कि आप अधिन्यास कब तक जमा करेंगे, प्रोजेक्ट कब तक जमा करेंगे, परीक्षा फॉर्म कब पूरित होगा, परीक्षा कब से होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में विश्वविद्यालय ने 13 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। यह नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ मिल जाइएगा। ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। एतद द्वारा माननीय कुलपति जी को द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समय संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने, अधिन्यास, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट जमा करने एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों का विवरण निम्नवत है। इसी के अनुसार अपनी पूरी प्रक्रिया करिएगा, क्योंकि अधिकतर हमने शिक्षार्थियों को देखा है कि वह अंतिम तिथि पर वह कार्य करना ज़्यादा सुविधाजनक मानते हैं, जबकि हमारा ये पर्सनल अनुभव है इस विश्वविद्यालय से संबंधित। अगर जो अंतिम तिथि है उसके 2 दिन 4 दिन पहले अपने कार्य को कर लेंगे तो आप हमेशा किसी भी असुविधा से बच सकेंगे। इसलिए अंतिम तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके पहले ही अपना कार्य पूर्ण कर लेना है। जैसा कि हमने टेलीग्राम पर आपको बताया था कि आप सत्रांत परीक्षा जून के अधिन्यास कार्य लिखते रहिए। अगर जो भी टेलीग्राम से जुड़े होंगे वह लिख रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो अपडेट यहाँ पर दी जाती है वह सटीक निष्पक्ष तरीके से दी जाती है। तो देख लीजिए, पहला जो अपडेट है, पहला और दूसरा, कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ये सभी पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा, चाहे एमएम हो, एमएससी में हो या बीएम हो। ठीक है, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय वर्ष के तथा सभी कार्यक्रमों के परीक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केंद्रों पर अधिन्यास और परियोजना कार्य जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक आपका अधिन्यास कार्य जमा होगा। क्लियर, चाहे जिस पाठ्यक्रम से संबंधित हो। प्रोजेक्ट जो जमा करना है आपको, वह जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लिखना चाहिए था विश्वविद्यालय को, ऊपर वाले कॉलम में नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रयास करिए कि 31 मार्च तक दोनों चीज़ें जमा कर दीजिए, चाहे प्रोजेक्ट की बात कर लें हम, चाहे अधिन्यास कार्य की बात कर लें। तो अगर अभी तक आपने अधिन्यास लिखना नहीं प्रारंभ किया है तो अविलंब अधिन्यास लिखकर 31 मार्च के पहले प्रयास करिए कि आप 29 मार्च 30 मार्च तक जमा कर दें, क्योंकि 31 मार्च जब अंतिम तिथि आ जाती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, जिसके कारण आपका अधिन्यास कभी कभी जमा होता है लेकिन आपके अंक सही से चढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ लापरवाही हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो पोर्टल पर आपका अंक टंकित होगा वह 10 अप्रैल तक टंकित होगा, जिसका आपसे कोई विशेष वास्ता नहीं है, वो कार्य पूरा अध्ययन केंद्रों को करना है। उसके बाद परीक्षा जो फॉर्म भरना है प्रथम व द्वितीय व तृतीय वर्ष का, वह 11 अप्रैल से भरा जाना शुरू हो जाएगा। 11 अप्रैल से परीक्षा फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि सभी वर्ष तथा सभी कार्यक्रमों के परीक्षार्थियों एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक प्रस्तावित तिथि जो है वह 5 अप्रैल है। ठीक है, यानी कि जो पहले से अनुपस्थित हैं या अनुत्तीर्ण हैं उनका परीक्षा फॉर्म 5 अप्रैल से भरा जाएगा। जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा फॉर्म 11 अप्रैल से भरा जाएगा। कैसे परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। परीक्षा फॉर्म 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से सभी को भरना पड़ेगा। आपका जितने प्रश्न पत्र होंगे, 5 प्रश्न पत्र हैं तो 5 से 150 में आप गुणा कर दीजिए। अगर 3 प्रश्न पत्र हैं तो 3 प्रश्न पत्र में 150 से गुणा कर दीजिए। अगर आपका बैक परीक्षा फॉर्म है तो एक परीक्षा फॉर्म का 500 रुपये प्रति परीक्षा फॉर्म की दर से बैक परीक्षा फॉर्म आपको भरा जाता है। नियमित परीक्षार्थियों पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वह 20 अप्रैल होगी। 20 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। ये परीक्षा फॉर्म वाला तीनों कॉलम है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक अपडेट वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। उसके बाद
20 अप्रैल यानी कि अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी, तो 150 रुपये आपको विलंब शुल्क 150 तो देना ही है प्रश्न पत्र का, और 1200 रुपये विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा पर्याप्त है और आप विश्वविद्यालय को कुछ दान देना चाहते हैं, यानी कि 1200 रुपये विलंब शुल्क देना चाहते हैं, तो आप परीक्षा फार्म बाद में भरिएगा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य में। ठीक है। फिर उसके बाद भी आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो परीक्षा पर्यंत के पहले, मतलब जिस दिन परीक्षा प्रारंभ हो उसके एक दिन पहले तक 25 रुपये के हिसाब से आप भर सकते हैं। विश्वविद्यालय को दान के रूप में 25 रुपये 1200 रुपये दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है पर्याप्त, तो आप 20 अप्रैल के पहले अपना परीक्षा फॉर्म पूरित कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो प्रवेश पत्र है वह परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व ही आपका प्रवेश पत्र जो है वह जमा होगा। ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्गत होगा। जो परीक्षा शुल्क जमा करे रहेंगे उन्हीं का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। जो आपके परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि है वह 5 मई है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि है सत्रांत परीक्षा कि वह 5 मई है। इस पर आप संज्ञान लें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। इसके अलावा जो अध्ययन केंद्रों द्वारा परीक्षा विभाग में प्रेषित करना है परियोजना कार्य, वो 25 अप्रैल तक होगा। आगे भी इसको भी पढ़ लेते हैं। सभी अध्ययन केंद्र समन्वयकों को सूचित किया जाता है कि सत्रांत परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष प्राप्त अभिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर अंकों को अपने पैनल पर ऑनलाइन प्रविष्ट अनिवार्य रूप से करते रहें। अंतिम तिथि के पश्चात अभिन्यास पैनल बंद कर दिया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि के पश्चात ऑफलाइन अभिन्यास नहीं जमा किया जाएगा। विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधित परीक्षार्थियों को उन्हीं प्रश्न पत्रों के सापेक्ष प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे जिनका अभिन्यास उत्तर पुस्तिका उन्होंने अपने अध्ययन केंद्र पर जमा किया होगा, तथा जिनका मूल्यांकन कराकर अध्ययन केंद्र द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन उपलब्ध किए जाएंगे। अभिन्यास जमा न होने की स्थिति में प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। तो ये पूरी अपडेट है। कहाँ से अपडेट आई है? वो ये अपडेट है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज के मुख्य परिसर जो कि यहाँ संचालित होता था। इसके अलावा जितने भी इसके अध्ययन केंद्र हैं उससे संबंधित यह न्यूज है। तो आप अपने अभिन्यास 31 मार्च तक और प्रोजेक्ट 15 अप्रैल तक जमा करें। उसके बाद अप्रैल में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे जिसकी अंतिम तिथि 20 अप्रैल रहेगी। उसके बाद आपकी परीक्षा 5 मई से प्रारंभ होगी, जो विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़े होंगे ताकि आपको हर एक अपडेट लगातार वहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।